नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ पढ़ रहे थे और यूएनओ के निर्माण की प्रक्रिया अपन पढ़ चुके थे और अब आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के प्रमुख अंग। ठीक है, ये अंग जो है यूएनओ के, मतलब यूं समझ सकते हो ताकत है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके ये महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वगैरह ये सब आएंगे, ये पूछे जाते हैं। प्रमुख 6 अंग है और 6 में से वर्तमान में यदि देखे जाए तो 5 ही काम करते हैं। वो कैसे है, क्या है, वो यही नोट्स मेकिंग पैटर्न है, क्योंकि यूएनओ बहुत एक विस्तृत टॉपिक है, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, याद क्या क्या चीज रखनी है, जिसे बोल नहीं सकते। बाकी समझना देखो सब चीज होती है, लेकिन याद हमेशा रहनी चाहिए, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपन इसको पढ़ते हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूएनओ और यूएनओ के प्रमुख अंग। ठीक है, अब सबसे पहला ही प्रश्न, यानी कि आपको सारे अंगों के नाम याद होने चाहिए, कि सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि यूएनओ के कितने अंग हैं। तो 6 अंग है, जिसमें से देखो ये महासभा प्रमुख अंग है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, जो सबसे मजबूत ताकतवर कह सकते हैं वो है। फिर आपके आ जाता है ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जो हैग में जिसका मुख्यालय है। फिर न्यास परिषद, जो लगभग समाप्त प्राय है, और फिर है ये सचिवालय, और महासचिव जो आता है वो इसका प्रशासनिक प्रमुख महासचिव कहलाता है। तो ये 6 अंग आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न सुमेलित असुमेलित कैसे भी आ सकता है, कि निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, कौन सा अंग है, इस तरीके से प्रश्न कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रश्न अंगों में से यही है। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं अपन एक एक अंग को। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं महासभा। ठीक है, महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, कल यूएनओ पढ़ा था, तब सारी चीजें जो आपको बताई है। 24 अक्टूबर 1945 याद हुआ कि नहीं? ठीक है ना। तो ये इसे विभिन्न राष्ट्रों की संसद भी कहा जाता है, लघु संसद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संसद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, विभिन्न राष्ट्रों की संसद या लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य होते हैं। इनमें प्रत्येक राष्ट्र से 5 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार प्रत्येक राष्ट्र को एक ही होता है ना। पर मतलब जिमन वगैरह है तो कई जना, मतलब ज्यादा मेंबर नहीं बुलाना पड़े, बुलाना वे जन कहीं के परिवार दीठ एक जनो आनो। ठीक है, मारवाड़ जी को हम जैसे समझ सके, यानी परिवार से एक मेंबर आना है। जब कई बार कई ऐसे इन्विटेशन भी आते हैं कि परिवार से एक मेंबर साहब आओ, तो परिवार दीठ एक, यानी कोई उपहार भी देते ना शादी ब्याह में, मारवाड़ में प्रचलन है, तो परिवार दीठ एक दिया करें। ने मेंबर तो आ जाए 10 परिवार का, और आइटम चली जाए 10, तो बस गांधो हो जा। तो परिवार दीठ एक दीजिए, जैसे कि जैसे यहां से एक राष्ट्र से एक मत होगा। ठीक है, तो मत देने का अधिकार एक एक ही होगा, लेकिन 5 सदस्य हो सकते हैं। समझ गए इस चीज को? तो यहाँ पे ये है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं उसके लिए बहुमत कितना चाहिए। बहुमत सदन में जो उपस्थित होते हैं उनमें से 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए। ये ध्यान रखा करें, 2/3 बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह ये कॉमन रहता है। ठीक है, तो 2/3 बहुमत चाहिए। इसका 76वां अधिवेशन, ठीक है, अब भी हुआ है 2021-22 वाला जो है 76वां अधिवेशन इसका न्यूयॉर्क में हुआ है, और मालदीव के अब्दुल्ला सईद इसके अध्यक्ष चुने गए। 193 देश सदस्य है यूएनओ के। 193 में से 191 ने मतदान किया। 191 में से 143 मत इन्हें प्राप्त हुए थे, और ये यहाँ पे इसके अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए थे। ठीक है, अब्दुल्ला सईद, ये यहाँ पे इनके अध्यक्ष चुने गए, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये महासभा के अंदर आपकी पहली स्लाइड, पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न है, इसमें से एक भी लाइन आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको ये सारी याद करनी है, उसी हिसाब से आपको दिया है। ठीक है, ये जो नोट्स बन रहे हैं ना साथियों, आप ये समझ लो कि आप 7-8 पुस्तकें खोलकर टेबल पर बैठे हो, और उसमें से ये सारी इंपॉर्टेंट चीज आपके नोट्स में शामिल हो रही है, और वही नोट्स है। अब जैसे कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था, हालांकि मैंने वन लाइनर का बता दिया था कि वन लाइनर को अपन यही रखेंगे, इसमें कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो वन लाइनर के अंदर जो टॉपिक 2-3 ऐड हुए हैं राजस्थान के, क्योंकि अपन ने अलग अलग बांट के रखा है, इंडिया वाली स्पेशल अलग ही आएगी, उसमें बदलाव करना था। ठीक है, तो वो देखो जो भी डिसीजन लिया वो आपके हित में ही हुआ है,
तो इंडिया वाली के अंदर राजस्थान के जो टॉपिक है वो जोड़कर एडिशनल अलग से पेज पीछे जोड़कर वो आपको दे दिए जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जितना भी बदलाव हुआ है, जितने एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़े हैं जीके के अंदर, वो मैं आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लास में करवाने वाला हूं। ठीक। तीसरी बात कि जो अपने देखो, क्योंकि यदि वन लाइनर पूरी आती, इंडिया और वर्ल्ड की भी शामिल आती, तो उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती और अपडेट करते। जैसे अपनी गाइड है तो गाइड अपडेट होगी, मैं बता दूं गाइड अपडेट होगी। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये शंका होती है कि सर हम नई गाइड लें या नहीं लें। देखो मेरे हिसाब से आपके पास में यदि है, मैं वैसे करवाने वाला हूं, ठीक है, मैं करवाऊंगा। अब अपडेट होगी, और जिन विद्यार्थियों के मन में शंका रहती है कि नहीं हम अपडेटेड ही ले लेते हैं, तो उनका अपना निर्णय है, ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से यह है, क्योंकि वो भारत और उसमें बहुत सारे जैसे राजनीति वगैरह उसमें बदलाव हुआ है, तो अपडेटेड गाइड जरूर आएगी। और अपडेटेड गाइड जैसे अब ग्रीन कवर वाली जो आई थी ना, वो सारी त्रुटियां निकालकर अपडेटेड दी थी, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया, तो सिलेबस चेंज होने पर अपडेटेड आएगी। वन लाइनर वही रहेगी, वो अपडेटेड नहीं आएगी, ठीक है ना। और जब आएगी अपडेटेड तब मैं बता दूंगा। अब वो ग्रीन कवर वाली यदि कहीं उपलब्ध है तो वो लेना मत, वैसे प्रिंटिंग पहले ही रोक दी गई थी सिलेबस चेंज होने के मतलब संकेत मिलने पर, तो मिलेगी नहीं वैसे मार्केट में, ग्रीन कवर वाली अभी है नहीं। और यदि है तो भी आप मतलब अभी उसे ग्रीन कवर वाली नहीं, अब अपडेटेड होके नहीं आएगी, ठीक है। तो वहां पे ये सूचना आपको मैंने दे दी है, ताकि जो विद्यार्थी जिनके रुके हुए थे कई कि सिलेबस चेंज होने पर लेंगे या जो भी, तो वो अपडेटेड ही लेना, अब जब भी लोगे अपडेटेड लेना। इसके अलावा जैसे कि जिन्होंने ले ली है कि सर हमने ले ली और हम अपडेटेड भी नहीं लेना चाहते, मैं करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैं करवाने वाला हूँ, तो वहां पे आप चिंता न करें। बाकी अपनी वन लाइनर इंडिया वर्ल्ड वाली भी आएगी, राजस्थान वाली तो है ही आपके पास में, तो ये अपने हिसाब से थोड़ा सा आप इसमें निर्णय लें। बाकी निर्णय लेने में कोई असुविधा होगी तो आप लोग बता देना, उसमें देख लेंगे, जो भी शंका का समाधान यदि कुछ हो सकेगा तो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अपन महासभा पढ़ रहे थे। महासभा के अंदर भारत की ओर से एकमात्र महिला विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, इसकी अध्यक्षा रह चुकी है। भारत की ओर से विजय लक्ष्मी पंडित एकमात्र अध्यक्षा इसकी रह चुकी है। 8वां अधिवेशन 1953 में जब हुआ था उसमें ये अध्यक्षा थी, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित एकमात्र जो है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महासभा की अध्यक्षता कर चुकी है, ठीक है। फिर इसका कार्य किसका, महासभा का, इसका कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित विषयों पर विचार करना है। खाली विचार करना नहीं, एक्शन लेना भी होता है, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कैसे मतलब बना के रखी जाए, इस पर विचार करना, निर्णय लेना, ये महासभा का कार्य, मुख्य कार्य ये होता है। तो ये महासभा वाला अंग है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब आ जाता है नंबर 2, सुरक्षा परिषद। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सबसे ताकतवर अंग है, सबसे ताकतवर संस्था है यूएनओ की, ठीक है, यूएनओ की ये सबसे ताकतवर संस्था। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इसके जो सदस्य हैं, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से ऐसे निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं स्पेशल बता रहा हूं। इसके सदस्य 15 है, लेकिन उनमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है, ठीक है। सदस्य टोटल कितने हैं, 15 है, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। भारत अस्थायी सदस्यों में रह चुका है, ठीक है ना। अब जो स्थायी सदस्य है वो देखो रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। अपन ने कल ट्रिक पढ़ी थी रूस का फेस, वो रूस का फेस ट्रिक यहां भी काम आएगी, ठीक है। अब इसमें से स्पेन नहीं लेना है, जो भाषाएं थी स्पेनिश भी थी, स्पेन नहीं लेना है। उसके अलावा देखो अरबी की जगह अमेरिका आ जाएगा, उस ट्रिक को ही यदि काम में लेना चाहो तो। वैसे आपको याद रह जाएंगे ये रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, 4-5 बार पढ़ोगे तो ये याद रह जाएंगे, ये स्थायी सदस्य है, ठीक है। और अस्थायी जो है वो बदलते रहते हैं, क्यों, अस्थायी का नाम ही बदलाव है, स्थायी बदलते नहीं है, ये स्थायी सदस्य है। अब अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है महासभा, ठीक है, महासभा द्वारा सदन में 2/3 बहुमत से। अभी मैंने आपको कहा था कि 2/3 को याद रखना, बार बार काम में आएगा। तो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से और 2 वर्ष हेतु ये रहते हैं, ठीक है, 2 वर्ष बाद में ये एक पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, और तुरंत ही वापस नहीं बन सकते, इसमें ये भी है। तो अब इन अस्थायी सदस्य जो 10 होते हैं उनमें चुनाव कैसे होता है, उसका ये क्राइटेरिया है कि 5 सदस्य आपको लेने हैं एशियाई, उसके अंदर आपके अफ्रीकन भी आएंगे, एशियाई अफ्रीकन, ठीक है, एशियाई
अफ्रीकन भी आएंगे। तो 5 लेने एशियाई अफ्रीकन, 2 आ जाएंगे लैटिन अमेरिकी, 2 आ जाएंगे पश्चिमी यूरोपीय और 1 पूर्वी यूरोपीय। तो इस तरीके से 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। तो ये 10 अस्थायी सदस्य इन क्षेत्रों से ही चुनने होते हैं, ठीक है। और चुनाव महासभा द्वारा सदन में 2/3 बहुमत से, ठीक है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना कि इस तरीके से इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। एडिशनल जानकारी है ये। यदि गहराई से प्रश्न आएगा तो यहां से आएगा, ऊपर ऊपर का आएगा तो यहां से नहीं आएगा। गहराई में जब एग्जामिनर जाएगा कि बेटा ने फंसा हुआ, हमें स्टूडेंट ने क्या न फंसा हुआ, जब जाके यहां से प्रश्न आएगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ऐसा देंगे। और कई जनों की बकरी डब्बे में आएगी इस टाइम, ठीक है ना। ये प्रश्न ऐसे बनते हैं ना, 100% बकरी डब्बा में आ जाए। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। कितनी बार रहा है? 8 बार। और 8वीं बार अभी 2021-22 में रहा है, ठीक है। 2021-22 में 8वीं बार रहा। इसकी बैठक जो है वो हर 14 दिन में एक बार होनी अनिवार्य होती है। और वीटो का इस्तेमाल, वीटो पावर जो होती है, निषेधात्मक पावर होती है, वीटो का इस्तेमाल सिर्फ स्थायी देशों के पास होती है। सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने किया, उसके बाद में अमेरिका ने, ठीक है, उसके बाद में यूएसए अमेरिका ने किया। तो वीटो का इस्तेमाल सिर्फ स्थायी सदस्यों के पास ही होता है। वीटो यानी कि किसी चीज को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, निषेधात्मक होता है, वो होता है वीटो पावर, ठीक है। ये है आपकी सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा से संबंधित कार्य इसमें ज्यादा, इसका ये कार्य जो क्षेत्र जो रहता है वो ये रहता है। फिर आ जाते हैं अपन आगे, आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसका मुख्यालय भी आपके न्यूयॉर्क में। सदस्य संख्या इसकी 54 है, 54, ठीक है। सदस्य संख्या याद रखना, सुरक्षा परिषद में 15 थे, 5 + 10, यहाँ पे 54 है। प्रारंभ में 18 थे, उसके बाद में 27 किए गए और अब वर्तमान में कितने हैं? 54 है। वर्तमान में कितने हैं? 54 है, ठीक है। वर्तमान में 54। कार्यकाल 3 वर्ष तक रहता है। चुनाव वापस महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से किया जाता है। और ये क्या होते हैं? हर 3 साल में 1/3 सदस्य, यहां पे ध्यान रखना, इसके 1/3 सदस्य हर साल पदमुक्त होते हैं, ठीक है। 2/3 बहुमत से और 1/3 सदस्य हर साल पदमुक्त होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चुनाव जो है 2/3 बहुमत से, ये सही है बिल्कुल, लेकिन 1/3 सदस्य, ये भी गहराई में जाने पर यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। तो 1/3 सदस्य जो है वो हर साल पदमुक्त होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो कार्य है ये यूएनओ के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संपादन करता है। यानी कि आर्थिक और सामाजिक शब्द आते ही ये सब कार्य ऑटोमेटिक इसमें जुड़ जाते हैं। तो ये इन सब कार्यों का संचालन करते हैं। और इसकी बैठक प्रतिवर्ष हर 2 वर्ष में, बैठक वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। हर 2 वर्ष में नहीं, वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इसकी बैठक भी अलग अलग है सबकी। थोड़ा सा ये जब नई चीज आएगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये नोट्स एक बार व्यवस्थित रूप से बनाकर एक बार इस क्लास के बाद में वापस पढ़ें तो आपकी इजी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल आप जब कॉपी बना दोगे आपके बिल्कुल अलग अलग अंग हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है बैठक 2 बार होती है वर्ष में। अभी उसमें सुरक्षा परिषद में पढ़ा हर 14 दिन में होती है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है। फिर आ जाता है अपने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है साथियों वो है आपका इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से यही है कि इसका मुख्यालय क्या है। फिर सदस्य देखे जाए तो 15 न्यायाधीश का सदस्य पैनल होता है। इसका 15 न्यायाधीश होते हैं। चुनाव जो है वो महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा करवाया जाता है। किसका? इन न्यायाधीशों का, ठीक है। कार्यावधि इन न्यायाधीशों की कितनी होती है? 9 वर्ष होती है। कार्यावधि कितनी होती है? 9 वर्ष होती है कार्यावधि। सत्र समाप्ति के बाद पुनः चुनाव में भाग ले सकते हैं। जब इनका सत्र समाप्त हो जाता है, टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है, उसके बाद में वापस ये चुनाव में भाग ले सकते हैं। गणपूर्ति 9 सदस्यों की। वापस यहाँ पे देखो कोरम जो है, गणपूर्ति को कोरम भी कहते हैं। गणपूर्ति 9 सदस्यों की है और कार्यावधि भी इनकी 9 वर्ष है, ठीक है। भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब भारत से यदि बात की जाए तो भारत से यदि पहले देखे जाए तो नगेंद्र सिंह है, ठीक है। पहले मुख्य न्यायाधीश जो चुने गए वो नगेंद्र सिंह थे। और बाकी इनके अलावा BN राव, रघुनंदन राव, दलवीर सिंह भंडारी भी यहाँ पे न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है।
और दलवीर सिंह भंडारी तो अभी लेटेस्ट है, तो ये तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना ही है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो नगेंद्र सिंह है, ठीक है, राजस्थान का नगीना नगेंद्र सिंह, ये है आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और अब पढ़ते हैं अपन न्यास परिषद। न्यास परिषद के अंदर ये पूछा जाता है कि ये लगभग अब जो है समाप्त प्राय है, तो ये एक मतलब एक निष्क्रिय अंग है एक तरीके से, और इसीलिए वर्तमान में यदि वास्तविक अंग पूछे जाए तो 5 ही अस्तित्व में है, ठीक है। न्यास परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर, सदस्यता सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ही इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। वर्तमान में यूएनओ का यह अंग लगभग समाप्त प्राय है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अंग है जो समाप्त प्राय है। तो यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि लाइन पूछी जाए तो न्यास परिषद से यही है। इसके बाद में साथियों आता है सचिवालय, ठीक है। सचिवालय जो है वो देखो अंतिम छठा अंग अपन पढ़ रहे हैं, सचिवालय प्रशासनिक कार्य हेतु इस ये काम करता है, ठीक है, प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो महासचिव कहलाता है। तो यानी कि स्टोरी पूरी महासचिव के इर्द गिर्द घूमेगी सचिवालय में, ठीक है। अब वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस कह दो, एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस है, जो 1 जनवरी 2017 से लगातार है और इन्हें आगे भी कंटिन्यू कर दिया गया है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है साथियों। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। कार्यालय न्यूयॉर्क में, लेकिन एक शाखा जेनेवा में भी है, ठीक है, एक शाखा जेनेवा में। कार्य यूएनओ के कार्यों का समन्वय व संचालन करना, जो कार्य है उनका व्यवस्थित रूप से समन्वय करना और संचालन करना। अब देखो महासचिव का जो चुनाव है साथियों वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा की जाता है। अभी तक अपन पढ़ रहे थे 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, ठीक है ना, कि वो ये पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे सलाह तो कौन देगा? सुरक्षा परिषद सलाह देगी, सुरक्षा परिषद सलाह देगी, लेकिन चुनाव जो किया जाएगा वो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से ही किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इस लाइन का महत्व बढ़ जाता है, यदि ये सलाह नहीं दे तो फिर नहीं होगा। तो इनकी सलाह पर महासभा में 2/3 बहुमत द्वारा किया जाता है। बाकी में अपन ने यहाँ कहीं भी सलाह का नहीं पढ़ा, बाकी में अपन ने सीधा पढ़ा कि महासभा में 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा परिषद पहले सलाह देगी, उसके बाद में 2/3 बहुमत द्वारा यहाँ पे इनका चुनाव किया जाएगा। तो ये है महासचिव और सचिवालय और प्रमुख अंग। अब पढ़ते हैं प्रमुख महासचिव, जो थोड़े बहुत अपन को याद रखने हैं कि प्रमुख महासचिव और इनकी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रमुख महासचिव, जिसमें से सबसे पहला ही प्रश्न बनता है कि पहले महासचिव कौन रहे। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। तो पहले महासचिव देखना, पहले महासचिव ट्रिगवैली कह दो या ट्रिगवैली कह दो, क्योंकि इंग्लिश में लिखा होता है, अपन करते हैं हिंदी ट्रांसलेट, ठीक है। तो ट्रिगवैली प्रथम महासचिव रहे, जो नॉर्वे से रहे थे। 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये कोरिया युद्ध की समाप्ति में असफल रहे थे, जल्दी से शीघ्र समाप्त नहीं कर पाए थे कोरिया युद्ध। तो वहां पे इनका विरोध होने लगा और आलोचना होने लगी। आलोचना होने से इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तो यहाँ पे त्याग पत्र देने वाले जो पहले और एकमात्र महासचिव थे वो आपके ट्रिगवैली थे, ठीक है। फिर देखो डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड जो थे वो स्वीडन के थे, ठीक है। कहां से थे? स्वीडन से थे। इनकी क्या खासियत है कि पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी, ये खासियत है। यहाँ पे त्याग पत्र वाली खासियत है, तो यहाँ पे खासियत है कि पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी और मरणोपरांत शांति नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ठीक है। फिर आते हैं यू थांट। यू थांट जो है वो म्यांमार के हैं। 1961 से 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। एशिया महाद्वीप से चुने जाने वाले प्रथम महासचिव थे। तो सबकी जो मुख्य खासियत है वो मैंने यहाँ पे आपके लिख रखी है। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही नोट्स मेकिंग पैटर्न ये आपको दे रहा हूं, और ये नोट्स यूएनओ के लिए आपके बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं, ये समझ लेना। समुद्र में से निकाला हुआ अमृत है ये, पी जाओ बस। तो ये प्रथम एशिया से। फिर है जेपीडी क्वियार, जो पेरू से थे, अमेरिका से चुने जाने वाले प्रथम थे। बुतरस घाली मिस्र से यानी कि अफ्रीका से चुने जाने वाले प्रथम महासचिव। इनके बीच में एक और है, ठीक है, लेकिन उनको इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। फिर देखो कोफी अन्नान घाना से थे, बान की मून दक्षिण कोरिया से। ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, स्थान पूछ सकते हैं, बाकी वो भी पूछने मुश्किल लगते हैं। फिर लेटेस्ट से प्रश्न आ सकता है, लेटेस्ट से प्रश्न आ सकता है एंटोनियो गुटेरस, जो कहां से है? पुर्तगाल से है
और पुर्तगाल के ये पीएम रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1995 से 2002 के बीच में। और ये यूएनओ के 9वें महासचिव ये रहे हैं। ठीक है, अभी भी वर्तमान में भी यही है और ये यूएनओ के 9वें महासचिव है। इस तरीके से अपने यूएनओ के जो है अंग और महासचिव वाली जो ये है, ये साथियों पूरी हो चुकी है। आज की क्लास नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जो क्लास थी वो आपके पूरी हो चुकी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और प्रश्न भी बनते हैं, तो अच्छी तरीके से याद कर लेना इसे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ विद्यार्थी अभी भी ये मैसेज करते हैं टेक्निकल टीम को, हालांकि इसकी टेस्ट सीरीज जारी कर दी आपको पता है, कि गुरुजी जीजीडी ऐप में ये दिख ही नहीं रही, कहां है। भाई मेरे कल वीडियो जो बनाया है, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं उससे पहले उसके परिचय का वीडियो होता है, उसे पूरा देखा करें। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई इतनी उतावल क्यों है। जब हम उतावल नहीं कर रहे, मेरा टाइम बहुत डिवाइड हो रखा है सबके अंदर, क्लासेस में, बुक्स में, सभी के अंदर, बुक राइटिंग में, सब बहुत डिवाइड हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं। पूरा टाइम देके पूरा वीडियो बनाया, सब कुछ बताया कि यहां मिलेगा ऐसे, इसके अंदर मिलेगी, यहां पे मिलेगी, ये समस्या हो सकती है, इसलिए ये ध्यान रखना, ये करना, वो करना, सब कुछ एक एक चीज मुझे पता है कि विद्यार्थियों के कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पहले से आइडेंटिफाई करके और बताया कि यहां हो सकती है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद भी गुरुजी दिखे कौन, बस टेक्निकल टीम पास हो कह कि वीडियो पूरा देखो, फिर जाकर देखते हाँ मिल गई। अरे भैया पहले से जवाब इसीलिए तो दिया जाता है, कम से कम उसे देखो तो सही जाकर कि क्या बताया है, सब कुछ एक एक चीज का। कई जना के गुरुजी उत्तर तो दिखे कौन, उत्तरमाला तो दिख ही नहीं रही, उत्तरमाला कहाँ है। अरे उत्तरमाला भी बाइडा माई है भाई, वीडियो बना बताया कहीं पे, सब कुछ बताया है, वीडियो बनाकर बताया कि ये चीज है। और ऐप अपडेट और होगा थोड़े टाइम में तो और भी इजी हो जाएगा, क्यों मन ध्यान है कि गणगणन मिले ही कौन पासी चीज, तो उसको और इजी करवाया है। थोड़ा अपडेशन का चल रहा है बैकग्राउंड में काम, तो वो थोड़ा सा आपके लिए और सहूलियत हो जाएगी। लेकिन कम से कम जो वीडियो बनाते हैं उसको पूरा देखा तो करो, उतावल इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो ये बताओ। जब हम भी तो हमारा समय निकाल रहे हैं कीमती, मुझे पता है कि सबसे कीमती जो है आज की तारीख में समय है, और मुझसे ज्यादा कौन इसकी कीमत जान पाएगा, लेकिन फिर भी करते हैं ना प्रयास आप लोगों के लिए, तो कम से कम प्रयास करते हैं, उसे देखो तो पूछना नहीं पड़ेगा, टेक्निकल टीम का भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा। तो कम से कम वो उन व्यक्तियों की, उन विद्यार्थियों की समय पर मदद कर पाएंगे जो वास्तव में, जिसको कोई समस्या है, जिसके कोई वास्तव में टेक्निकल इशू है। तो ये कोऑपरेट आप लोगों को करना है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हो, मैं तो मंदबुद्धि हूं, मैं कहता हूं मैं मंदबुद्धि हूं, आप लोग बुद्धिजीवी हो, तो कम से कम अपने बुद्धिजीवी होने का परिचय तो दो कि हाँ गुरुजी हम आपको सपोर्ट करें, आप हमें पढ़ा रहे हो तो हम आपको इस मामले में पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। यही सपोर्ट होता है, और सपोर्ट क्या होगा बताओ। कोई मेरे घर थे बोरियां तो नकाओ को नहीं, कि मैं थारे घर कोई बोरियां तो नकाऊं कौन। ये सपोर्ट तो यही चीज है, और इस चीज को ही नहीं समझोगे तो फिर प्रयास करने का मतलब ही क्या, फिर तो क्या बात वही है भाई, सब करते हैं वैसे अपन भी करो। ये चीज है, आप लोगों को इस चीज को समझनी चाहिए भाई, जल्दबाजी मत करो। एक तो ये जल्दबाजी की तो आदत छोड़ दो, ये यहाँ भी देखो अट्टे भी गोड़ा दे और एग्जाम में भी गोड़ा दे, अगर ये आदत नहीं छूटी ना तो यहाँ भी परेशानी है, वहां भी परेशानी होगी, जिंदगी भर परेशानी होगी। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होता, जब तक आप इस जल्दबाजी नाम के कीड़े को नहीं मारते, तब तक ये कीड़ा दुख देगा। कई जने फॉर्म में, मैंने फॉर्म भरने से पहले एक वीडियो बनाकर स्पेशली कहा था कि फॉर्म भरते समय पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत से वहीं पे ध्यान लगा के फॉर्म भरना। उसके बाद में ये मत कहना, मेरे चैनल पे कहीं भी कोई कमेंट मत करना कि गुरुजी मेरे नाम गलत भर गया, गुरुजी मेरे डेट ऑफ बर्थ गलत भर गई, मेरे गलत मार्कशीट चढ़ गई, मेरे ऐसे हो गया, मेरे वैसे हो गया, फलानी ढीकनी पूछड़ी सब। अब जब आप एक फॉर्म सही तरीके से नहीं भर सकते तो आप उस एग्जाम के लिए कितने पात्र हैं ये देखिए, कि हम एक फॉर्म ही सही ढंग से नहीं भरवा सके। कई जना के ई मित्र वाला गलती कर दे सर, तो ई मित्र वाला गलती करता है तो आप उसके सामने, वो जल्दबाजी करता है तो जो जल्दबाजी कर रहा है उसे मत भराओ, या उसे कहो कि जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे लाइफ का सवाल है, फिर तेरे जल्दबाजी 10 मिनट की करने के चक्कर में हमारी लाइफ खराब क्यों कर रहा है। या फिर आप जो देखो, जल्दबाजी तो ऐसा है कि इतने लोग हैं, सभी के प्रति या तो हो सकती है, किसी किसी की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो खुद भी लापरवाह होते हैं। जो लापरवाह होते हैं उन्हीं के साथ में ये चीजें ज्यादा होती है, जो सीरियस ही नहीं है। बाद में पता चलता है प्रिंट आउट निकलने के बाद कि अरे अब चेक नहीं करना, पहले चेक करना, तो पहले चेक करना होता है। जब वहां पे आप इतना सा ध्यान नहीं रख पा रहे हो
तो दिखती बात है कि OMR भी गलत भर के होगे। तो ये समझ लो कि आपको अभी और कितना सीखने की जरूरत है, अभी आपको और कितने पापड़ बेलने हैं। जब हमारे जैसे कोई शिक्षक ऐसा कह देते हैं ना कि अभी तो आपको बहुत सीखना है, तो खारो गणों लगे, क्योंकि कटु सत्य है, लगता है, चोट लगती है। अरे हमको ये कह रहे हैं, माँ बाप भी कहता है यार सीखना सीखना सीखना, हमें ये भी कहने डूब गया, होता है। लेकिन ये देखें कि गलतियां मैंने नहीं की आज तक, कोई फॉर्म भरने में गलती कई साथी होंगे जिन्होंने नहीं की होगी, और कई साथी बार बार करते हैं फिर भी नहीं सीखते। ये सारी चीजें किस लिए होती है? जल्दबाजी से, लापरवाही से, धैर्य नहीं रखते हैं, किसी चीज के प्रति सीरियस नहीं रहते हैं। अब सीरियस हो जाओ, अब समय आ गया है। कब तक चैनल पे कहीं ना कहीं कमेंट, जिस चैनल पे देख लो सब जगह यही कमेंट मिलेंगे, मेरे ये गलती हो गई, मेरे फलाना हो गया, मेरे ढिकना हो गया। अंतिम ऑप्शन यही है, फॉर्म वापस भरो और सही ध्यान से रखो। अब वहां पे फॉर्म के पैसे भी लगने हैं, ठीक है। यहाँ तो 50 रुपए टेस्ट सीरीज की रख दी अगर, तो 50 रुपए टेस्ट सीरीज की रख दी तो भी कई जना मौत आ जाए, गुरु जी 50 रुपया, यूं भले ही बिगाड़ दो थे भी को कोई नहीं है, और यहाँ 50 रुपए में 5,000 की चीज मिल रही है, उसमें भी लगता है, जबकि आना कुछ भी नहीं है, इसमें डालना ही है हमें तो, ठीक है। डालना भी है और सुनना भी है, लेकिन फिर भी क्या कर नुगरा हमें तो भी करा, प्रयास करना ही है। ओढ़ा है माँ मेरा तो पूरा भरना ही है। ये तो सब चीजें अब क्या बताएं आपको, कभी दिल में आती तो कह देते हैं, जो बात अंदर है वो मैं बाहर खुलना कहता हूं, चाहे आप अच्छा मानो या बुरा मानो, जो है वो है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ। अभी संभल गए तो आगे जिंदगी मस्त हो जाएगी, नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।